किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कपास के बीज के ऊपर, क्योंकि कपास के बीज में जो आ रही शिकायत है, काफ़ी किसानों के ये फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी हमने कपास बोई थी परंतु कपास पूरी नहीं उगी, जर्मिनेशन नहीं हुआ। साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि वो जर्मिनेशन क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या था, और इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल पर आप तक पहुंचाने की बहुत पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा हूं। यदि आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही कम नुकसान होने की आशंका बनेगी, क्योंकि आप सचेत हो जाएंगे और आपको इस तरीके का पता चल जाएगा कि हम बीज को चेक कैसे करें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको समय पर ये वीडियो उपलब्ध हो जाए, तो आप उस समय जब बीज खरीदें तो ये वीडियो आपको याद रहेगा तो आप बीज चेक करेंगे। साथियों, वीडियो पूरा सुनकर अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बीज को चेक करने की पूरी जानकारी दी गई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीज में जर्मिनेशन होने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि कंपनियां जब बीज तैयार करती हैं तो उसके ऊपर जो कपास का रेशा होता है, उस रेशे को जलाने के लिए यदि तेजाब का थोड़ा सा भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो उसका भ्रूण जल जाता है। नंबर 2, बीज तैयार करते समय जल्दबाजी के अंदर, ज़्यादा मुनाफा कमाने के अंदर, ज़्यादा बीज का प्रोडक्शन करने के नज़रिए से कच्चे बीज को भी थैली के अंदर पैक कर दिया जाता है। और तीसरा, यदि बीज को तैयार करके उसको बड़े बड़े थैलों में, प्लास्टिक के थैलों में भर के, और यदि डांग लगा दी जाती है और जो दबाव बनता है, जो वजन बीज के ऊपर पड़ता है, जिससे बीज गर्म हो जाता है और उससे भी भ्रूण खत्म हो जाता है। साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि ये तीनों ही कारण हैं तो हम तीनों कारणों से बचे कैसे। हर किसान थैली खरीदता है। आप जब भी दुकान पर जाएं, थैली खरीदें, उसी दुकान के ऊपर थैली को खोल लें और उस दुकानदार से एक पानी का गिलास मंगवा लें। आपको करना क्या है, उसमें से 20 दाने निकाल लें। 20 दानों में से 10 दानों को आप दांत से फोड़िए। यदि उन दानों के अंदर सफेद भ्रूण निकलता है तो बीज बिल्कुल सही है। यदि काला निकलता है तो गलत, उस बीज को मत बोइए। और बाकी बचे 10 दाने, आप उन 10 दानों में से 10 के 10 जो है गिलास के पानी, जो भरा हुआ गिलास पानी का है, उसके अंदर डाल दीजिएगा। यदि 10 के 10 दाने नीचे बैठ जाते हैं तो बीज का जर्मिनेशन सही होगा, परंतु यदि 6 बैठते हैं तो 60% बीज उगेगा। यदि 4 बैठते हैं तो 40% बीज उगेगा। जितने दाने नीचे बैठेंगे वही दाने उगेंगे। यदि 9 बैठ जाएंगे, एक ही दाना ऊपर रहेगा, तो 90% उगेगा। और यदि 1 बैठेगा और 9 ऊपर रह गए तो आप मान के चलो कि 90% नहीं उगेगा, 10% उगेगा। इसी तरह जब आप दाने फोड़ेंगे तो 10 दानों में से यदि 6 दानों के अंदर काला भ्रूण होगा तो 60% बीज नहीं उगेगा। यदि 8 दानों में काला होगा तो 80% नहीं उगेगा। 10 दानों का यदि आप मानक तय करेंगे तो 100 का प्रतिशत आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि जितने दाने नीचे बैठे उसको 10 से गुणा करिए, उसका प्रतिशत निकल जाएगा। 3 दाने नीचे बैठे 30%, 4 बैठे 40%, 5 बैठे 50%। इसी तरह दाना फोड़ते समय 4 दानों में भ्रूण काला निकला 40%, 5 में निकला तो 50% और 6 में निकला तो 60%। साथियों, बीज की थैली खरीदते समय यदि हम उसी दुकान पर ये चेक कर लेंगे तो दुकानदार को भी ये खुद मानना पड़ेगा कि जो बीज पानी के ऊपर तैर रहा है उस बीज के अंदर भ्रूण नहीं है, वो हल्का है। यदि वो उग भी जाएगा जोर मार के तो भी वो बीज टिकेगा नहीं। इसलिए कृपया करके इस ट्रिप को अपनाने के बाद ही अपने खेत में उस बीज की बिजाई करें, अन्यथा उस बीज का प्रयोग मत करें। साथियों, सीधा बाजार से लिया और मशीन से बीज दिया, सीधा बाजार से लिया और मशीन से बीज दिया, आपने बीज को चेक तो नहीं किया।
भी इसके अंदर भ्रूण है या नहीं है। आपने ऊपर से रंग देख लिया, ऊपर से फंगिसाइड दवाई लगाई हुई है, बनोड़ा सुंदर है, पैकिंग सुंदर है, डेट सुंदर है, पैसे सुंदर हैं, क्योंकि पैसे तो 1500 रुपए लग गए। आपने देख लिया भी 1500 रुपए लग गए तो बीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं। साथियों, ज्यादा पैसे लगाने से कोई बीज ज्यादा बढ़िया नहीं आता। 10,000 का बीज भी नहीं उगेगा। और आपने उस टाइम में जब ट्रेसर आई थी अमेरिकन सुंडी को मारने के लिए, उस टाइम 10,000 रुपए लीटर थी वो। और उस ट्रेसर में भी नकली ट्रेसर जो है लोगों ने बहुत बेची थी। किसानों ने क्या किया, ट्रेसर ले आया हूं स्प्रे कर दी, ट्रेसर ले आया हूं स्प्रे कर दी। अरे भाई, ट्रेसर असली है कि नकली है ये तो देखे। नकली जिसकी सीध में आ गई वो चौपट हो गया और असली मिल गई उसको रिजल्ट आ गया। वही हाल इस बीज में। साथियों, हाइब्रिड बीज जब आप बीजते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि हम जो सर्टिफाइड या फाउंडेशन बीज बीजते हैं तो उसकी मात्रा 3 या 4 किलो देते हैं। उसमें यदि 1 किलो भी उग जाता है तो भी हमारा काम चल जाता है। परंतु हाइब्रिड तो 1 किलो लगेगा, 400 ग्राम लगेगा, 600 ग्राम लगेगा। उसमें से यदि 10% या 20% या 30% नहीं उगेगा तो खेत खाली रहेगा। साथियों, इस बात पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें। और जब भी आप बीज खरीदें, स्ट्रप के द्वारा बीज को चेक करें। यदि इस मानक के ऊपर बीज सही उतरता है तो बीज सही है, यदि नहीं उतरता है तो बीज किसी भी कंपनी का हो बीज सही नहीं है। इसलिए मेरी बात पर गौर करें, ध्यान दें और आगे बीज खरीदते समय आप इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। साथियों, इसी तरह की जानकारी जो आपके लिए फायदेमंद है वही मैं जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अन्यथा आलतू फालतू की जानकारी मैं किसी प्रकार की चैनल के ऊपर नहीं भेज रहा। और आपसे भी विनय निवेदन करता हूं कि आपके पास यदि कोई इस तरह की चेक करने की या किसानी संबंधी कोई जानकारी है तो आप कमेंट के माध्यम से वीडियो के ऊपर कमेंट करके किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करें। साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। और यदि आपको समय पर इस तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। साथियों, आपका वीडियो सुनने के लिए और चैनल को साथ देने के लिए, अपने किसान भाइयों का संगठन बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।